हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का एक और नए चैप्टर, कुछ और नए क्वेश्चन। हमारा चैप्टर है फोरियर सीरीज। मैंने कल आपको फोरियर सीरीज बताई थी और उसके फॉर्मूले बताए थे। आज हम उन्हीं फॉर्मूलों का यूज सीखेंगे कैसे करना है और उन्हीं क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, आज के जो क्वेश्चन है सीधे सीधे देखो, एग्जाम में आया तो लॉग में ही आएगा, अगर नहीं आया तो वो आपकी किस्मत है कि कुछ कॉलेज में इंपॉर्टेंट है और कुछ में नहीं है। वो दोनों में मैं बता नहीं सकती किस में आएगा किस में नहीं आएगा, बट हाँ काफ़ी सारे कॉलेजेस में देखा जाता है। अगर कहूँ तो ये अगर आपकी राइटिंग बड़ी बड़ी 3 से 4 पेज ले जाएगा, नहीं तो 2 पेज में जिनकी राइटिंग छोटी छोटी हो तो समा लेता है, 1 पेज पे समाता है, उनका तो कुछ नहीं है। बट हाँ ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, तो प्लीज़ एक बार बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि एक बार में ना वो इतने सारी चीज़ें आपको फाइंड करनी होगी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसे पहले अपनी जहाँ पे वीडियो देखना, फिर आप नोटबुक में जो आपने नोट किया उसके स्टेप चेक करना कि क्या क्या स्टेप की। जब आपके माइंड में क्लियरिटी आएगी, अच्छा ये इस तरह से क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि एक बार के में क्लियर हो जाए, आपको दोबारा नोटबुक में देखना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख लोगे, अच्छा ऐसे ऐसे होगा, आसान लगेगा, पर फिर जब दोबारा रिकॉल करोगे नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ फर्स्टली हाथ से करना, फिर नोटबुक में दोबारा देखना कि कैसे हुआ, या दूसरा क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, तब हो जाएगा, तब आपको अच्छे से क्लियर भी होगा, सब कुछ हो जाएगा। तो अब हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले, तो चलिए चलते हैं। कल मैंने आपको फोरियर सीरीज बताई थी, अगर आप लोगों को वो याद नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बता रही हूँ। उसके साथ 3 फॉर्मूले बताए थे, वो याद होने चाहिए। अगर ये चीज़ें याद है तभी आप कर पाओगे, नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे, ये चीज़ याद रखना। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या पता होनी चाहिए, फोरियर सीरीज वो क्या होती है। सबसे पहले मैं वो बताती हूँ, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट बाय 2 प्लस यहाँ पे साइन होगा n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट। यही बताया था मैंने, यहाँ पे होगा ए एन कॉस एन एक्स प्लस यहाँ पे फिर से ये साइन n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, देन बी एन, यहाँ पे बी एन आ जाएगा हमारा साइन एन एक्स। यही पढ़ा था हमने, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि फोरियर सीरीज ये होती है। ठीक है, मैंने आपको 2 चीजें और बताई थी, या तो हमारा इंटरवल 0 टू पाई होगा या फिर -पाई टू पाई होगा। यहाँ पे आपको इंटरवल कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है, देखो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स दे दिया, क्या कहा, -पाई टू 0। अगर हमारी वैल्यू -पाई से 0 के बीच में लाई कर दी तो वो क्या होगी, फंक्शन ऑफ एक्स माइनस पाई होगा, सॉरी। और अगर 0 टू पाई लाई करेगी तो कहाँ फंक्शन ऑफ एक्स होगा x। ठीक है, अब देखो यहाँ स्टार्टिंग क्या है, -x, और एंड कहाँ पे हो रहा है, -x बोल रही हूँ बार बार, -पाई। स्टार्टिंग -पाई एंड पाई, इट मीन्स इसका जो इंटरवल है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, -पाई टू पाई। भले ही बीच में ब्रेक हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो होगा ही, बट यहाँ पे जो आपका इंटरवल है वो इंटरवल जो है वो -पाई टू पाई ही होगा। तो फर्स्टली हमें उसे नोट करना पड़ेगा, द फोरियर सीरीज of function of x is -पाई टू पाई। ठीक है, ये जो हमारी फोरियर सीरीज है ये कहाँ से कहाँ तक है, -पाई टू पाई है। ये चीज हमें यहाँ पे देखी। फंक्शन ऑफ x का मैंने आपको फोरियर सीरीज का फॉर्मूला बताया था, एक दिन आपको सीख दिया गया था कि आप अच्छे से कर लो यार। ये हमारा फॉर्मूला है। अब आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ए नॉट फाइंड करेंगे। इन सभी की वैल्यू आपको नोट डाउन करके रखनी पड़ेगी, ये बात याद रखना। ए नॉट, ए की पावर ए एन और बी एन। सबसे पहले आप लोगों को इन चीजों पे ध्यान देना है, आपको ये तीनों चीजें क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कहाँ से चलेंगे हम, ए नॉट से। ए नॉट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 1/पाई, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -पाई टू पाई, फंक्शन ऑफ एक्स dx। अब देखो यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे -पाई टू पाई है, इस तरह की कोई फंक्शन ऑफ x है नहीं है, बट हमारे पास क्या है, फर्स्ट ही -पाई टू 0, देन 0 टू पाई। तो इसे हम उसी अकॉर्डिंग ब्रेक कर लेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा 1/पाई, लिमिट -पाई टू 0, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x क्या होगा, -पाई, देन यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे dx प्लस लिमिट 0 टू पाई। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ x क्या होगा, x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्टली यहाँ पे हमें मिलने वाला है -पाई, यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, इसे बाहर कर लोगे तो 1 ही हो जाएगा। तो इसे इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा हमें, 1/पाई -पाई x। अब यहाँ पे लिमिट आपको पुट करनी होगी 0 और -पाई, देन
प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 ये आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे लिमिट पुट करनी होगी 0 to पाई। लिमिट पुट करेंगे क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, ये जो आपकी वैल्यू आंसर आएंगे यानी कि ए नॉट वगैरह आएंगे ये सब आपको नोट करके रखने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 0 पुट करोगे कहीं पे भी क्या मिल जाएगा 0, यहाँ पे भी 0 मिलेगा, यहाँ पे भी 0 मिलेगा, यानी कि फोकस कहाँ पे करना है आपको, माइनस पाई और पाई पुट करने पे रखना होगा। यहाँ पे जब आप अपना माइनस पाई पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 1 बाय पाई माइनस का पाई स्क्वायर। माइनस क्यों मिला, आपको लग रहा होगा माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐसा नहीं है, ये दोनों तो प्लस हो गए बट एक लिमिट, जब हम सेकंड लिमिट पुट करते हैं तब भी तो माइनस यूज करते हैं ना, ये वो वाला माइनस है। यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस पाई स्क्वायर बाय 2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा पाई बाय 2। पाई बाय 2 कैसे मिला, अब देखो हाफ में से अगर हम फुल वैल्यू को माइनस कर दे तो क्या मिलता है पाई स्क्वायर बाय 2 और मल्टीप्लाई में क्या है 1 बाय पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया एक, तो क्या बचा पाई बाय 2, यानी कि आपका ए नॉट क्या आया पाई बाय 2। तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए। डन डन। अब सबसे पहले आपको ये टर्म याद रखनी होगी, ये मैं याद रख लूंगी उसमें दिक्कत नहीं होगी, बट ये जो आपकी जितनी भी टर्म आएगी यहाँ पे चाहे वो आपकी ए नॉट की आए ए की पावर एन की आए वो आपको अलग से नोट करके रखनी पड़ेगी। फर्स्ट ही हमारी क्या टर्म है ए नॉट की, ए नॉट इज इक्वल टू पाई बाय 2 और यहाँ पे आप अपना फॉर्मूला भी नोट करके कर सकते हैं क्योंकि इसका यूज होगा बाद में, इसका यूज होगा तो आप लोगों को इसमें कोई रिस्क नहीं लेना, भूल जाए जिससे आप लोग नोटबुक में नोट करने की जरूरत नहीं होगी आपको क्योंकि वहाँ पे नोटबुक बड़ी होती है, यहाँ पे बोर्ड लिखना पड़ा नहीं, इससे हमें यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। ए एन कॉस एन एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट बी एन साइन एन एक्स, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या होगा, अब सेकेंड वैल्यू किस चीज की फाइंड करनी है, सेकेंड वैल्यू फाइंड करनी है ए एन की। यही है ए एन क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू 1 बाय पाई लिमिट माइनस पाई टू पाई फंक्शन ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब सेम लिमिट कहां से कहां तक जाएगी माइनस पाई टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे माइनस पाई टू 0, फर्स्ट ही माइनस पाई टू 0 नहीं माइनस पाई टू पाई जाएगी। अब देखो यहाँ पे माइनस पाई टू पाई जा रही है बट यहाँ पे ब्रेक नहीं है, यहाँ पे जो 0 वाला होना चाहिए था, लेकिन आपको ऐसी वैल्यू है तो यहाँ पे भी ब्रेक कर लेंगे। हमारी लिमिट को क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 बाय पाई, बाहर आ जाएगा कांस्टेंट माइनस पाई टू 0, फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा माइनस पाई कॉस एन एक्स, ये हो गया। देन यहाँ पे आ जाएगा dx प्लस 0 to पाई, यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स फिर क्या आ जाएगा x cos nx dx। अब आप एक बात यहाँ पे देखो, ये वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा आराम से क्योंकि माइनस पाई क्या है कांस्टेंट है, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा आइलेट, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे हमारे इक्वेशन को। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू 1 बाय पाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कॉस का क्या होता है इंटीग्रेशन, जब कॉस को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलता है साइन, तो यहाँ पे माइनस पाई साइन एन एक्स अपॉन एन लिमिट माइनस पाई टू 0। अब अगर आप लोगों को पता है अगर हम वैल्यू पुट करें यहाँ पे हमारे यहाँ पे अगर मैं 0 या माइनस पाई में से कुछ भी पुट करूँ क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 ही मिलेगा, तो आपको आगे से नोट करके दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि मिलना 0 ही है तो क्या फायदा। अब यहाँ पे आइलेट लगेगा फर्स्ट सेकंड, आइलेट हम इतनी बार कर चुके कि आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें वो टेंशन वाली बात है नहीं। प्लस यहाँ पे आ जाएगा x साइन एन एक्स बाय एन, लिमिट कहाँ से कहाँ तक माइनस पाई टू पाई। अब देखो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आ जाएगा, सेकंड टर्म का इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा साइन एन एक्स बाय एन, जब हमारे साइन एन एक्स बाय एन मिलेगा तो दोबारा इंटीग्रेट करेंगे फिर क्या मिलेगा माइनस कॉस एन एक्स, एक एन ऑलरेडी था एक और एन आ जाएगा, क्या हो जाएगा एन स्क्वायर और माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। देखो अब आप इतने बड़े हो चुके हो कि आप कुछ चीजें अपने माइंड में कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख सको, तो उस चीजों को आपको शो करके दिखाना पड़ेगा टीचरों की हाँ मुझे इतना आता है। एक एक स्टेप शो करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे जो जरूरी हो वो करना, जो जरूरी नहीं है वो मत करना, ठीक है। यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 to पाई आ जाएगी।
अब देखो ये टर्म तो हो गई हमारी जीरो। अब यहाँ पे किसका ध्यान रखना है हमें, अब यहाँ पे जो ध्यान जाएगा, अब यहाँ पे भी पुट करोगे आप, यहाँ पे पाई पुट करोगे, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी जीरो, ये जीरो पुट करोगे तब क्या हो जाएगी जीरो, यानी कि ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, हो गया। अब यहाँ पे हमारी क्या टर्म बचेगी, यहाँ पे बचेगा हमारा जीरो और पाई, सिर्फ और सिर्फ ये वाली टर्म बची, ये पूरी टर्म जीरो हो गई, ये पूरी टर्म हो गई जीरो। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 1 बाय पाई, यहाँ पे कॉस n पाई अपॉन n स्क्वायर माइनस कॉस 0 अपॉन n स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। अब अगर आप लोगों को पता है, आप लोगों ने सारे फॉर्मूले अच्छे से किए, n स्क्वायर है कॉमन, बाहर आ जाएगा 1 बाय पाई n स्क्वायर, ये आ गया हमारा कॉमन बाहर। अब अगर आप लोगों को पता है cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे cos n पाई माइनस 1, यानी कि आपका a n की वैल्यू भी निकल गई है। ठीक है, तो अभी आप पहले से नोट कर लो, यहाँ पे अब a n की वैल्यू हम नोट कर देंगे। हमारी a n क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा 1 बाय पाई n स्क्वायर कॉस n पाई माइनस 1, ये मिल गया है हमें। तो अभी आप पहले से नोट कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। डन 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 और नॉट। अब देखो यहाँ पे हमें चेंज क्या करना पड़ेगा, ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। फर्स्टली यहाँ पे चेंज होगा हमारा साइन में, और सब कुछ सेम है, सिर्फ चेंज कहा जाएगा साइन में। यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन nx dx, ये आ गया। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा साइन nx, यानी कि ये वाला इंटीग्रेशन होगा सिंपल, ये मतलब कि थोड़ा सा सिंपल तो होगा नहीं ज्यादा कोई खास, बट हाँ थोड़ा सा होगा। यहाँ पे ज्यादा हमें चेंजेस nx ये मिल गया हमें। अब यहाँ से जितना होगा, यहाँ से चेंजेस स्टार्ट होंगे, वहां पे सिर्फ और सिर्फ कॉस और साइन वाले में चेंज हो गए इंटरचेंज। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, ये bn हो जाएगा, अब देखिए चलते हैं, यहाँ पे क्या आ गया bn। अब यहाँ पे देखो 1 बाय पाई साइन nx का क्या हो जाएगा माइनस का कॉस nx अपॉन n, यहाँ पे क्या मिल जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा पाई कॉस nx अपॉन n लिमिट माइनस पाई टू 0, ये मिल गया हमें। दैट यहाँ पे सॉल्व करेंगे, साइन nx का मिल जाएगा कॉस nx अपॉन n, बाहर आ जाएगा माइनस x कॉस nx अपॉन n, ये मिल गया हमें। लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 टू पाई। अब देखो cos nx फर्स्टली इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट टर्म को मिल जाएगा 1, इसको इंटीग्रेट करेंगे मिल जाएगा माइनस का cos nx, माइनस माइनस हो गए प्लस, फिर cos को हमें दोबारा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्या मिल जाएगा cos से मिल जाएगा sin, क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस का sin nx अपॉन n स्क्वायर, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 टू पाई। अब देखो ये वाली टर्म तो हो जाएगी 0, क्योंकि 0 पुट करो या पाई पुट करो x की जगह क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, साइन 0 क्या होता है 0। अब जो काम करना है इन दोनों टर्म से हमें करना होगा, तो अभी ये सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे अगर आप देखें 1 बाय पाई, ये पाई बाय n क्या है सेम रहेंगे, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट cos 0 क्या होता है हमारा, यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ, cos 0 माइनस, यहाँ पे cos n माइनस पाई आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो इसे हम कैसे लिखेंगे माइनस का cos n पाई, क्योंकि cos जो होता है वो माइनस को खा जाता है, ये आप लोगों को पता ही होगा, छोटी क्लास में इसी तरह से बताते थे कि माइनस खा जाएगा cos। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा देन माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा x बाय n हो गए, यहाँ पे पुट करेंगे cos n पाई माइनस 1, ये टर्म हमें यहाँ पे मिली है। यहाँ पे cos 0 भी लिख सकते हो, cos 0 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, तो आप यहाँ पे एक स्टेप छोड़ के कर सकते हो, cos 0 क्या आ जाएगा 1, एक स्टेप बढ़ा लो घटा लो वो आपकी मर्जी है, इसको नेक्स्ट स्टेप में भी आप लेके जा सकते थे। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इन दोनों टर्म में अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनकी n बाय पाई की, क्या आ जाएगा 1 बाय पाई लिमिट पाई बाय n माइनस पाई बाय n कॉस n पाई माइनस का, यहाँ पे हमारा क्या था ये x था, तो यहाँ पे हमारी यहाँ पे आपकी लिमिट पुट होगी, यहाँ पे आ जाएगा पाई, वेट यहाँ पे आ जाएगा आपका पाई, हाँ, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, तो ये हमारे
ये वाली टर्म तो हमारी खत्म ही हो जाएगी जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे। ये करेक्शन करो, जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये हमारी पूरी टर्म हो जाएगी खत्म। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ हमारा पाई कॉस एन एक्स बाय एन, ये बचा हमारा। यहाँ पे आ जाएगा पाई कॉस एन एक्स नहीं, यहाँ पे आ जाएगा एन पाई बाय एन। ये मिल गया हमें, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय एन कॉस एन पाई। अब देखो ये जो दोनों टर्म है ये क्या है हमारी सेम, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है। 1 बाय पाई, पाई बाय एन माइनस का 2 पाई बाय एन कॉस एन पाई, हमें यहाँ से मिल गया। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ से हम पाई और एन कॉमन ले सकते हैं, क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, यानी कि अब हमें ए बी एन मिलने वाला है। जस्ट यहाँ पे बी एन आ जाएगा, यहाँ से पाई कॉमन लेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बाय एन 1 माइनस 2 कॉस एन पाई, ये टर्म बचेगी हमारी। ये क्या है बी एन, तो इसे अब यहाँ पे नोट कर लेना आप लोग, बी एन इज इक्वल्स टू 1 बाय एन 1 माइनस 2 कॉस एन पाई, ये टर्म बची है अब हमारी। तो आप पहले से नोट कर लीजिए। डन। ये वाली टर्म हमारी माइनस की दी से ध्यान रखना, ये माइनस की दी हमारी, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन कर लेना आप लोग। ये वाली जो हमारी इक्वेशन पुट करी थी, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना वहां पे। डन हो गया होगा आपका इतना पोर्शन। अब देखिए आगे क्या होगा। अब देखो ये जो हमें हमारी तीनों वैल्यू मिली है, ए एन, ए नॉट, ए एन, बी एन, अब ये पुट कर देंगे हमारी इक्वेशन 1 में। पुट वैल्यू ऑफ सॉरी ए नॉट, ए एन एंड बी एन इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय 4 प्लस यहाँ पे हमारा आ जाएगा साइन एन इज इक्वल टू 1। ये ए एन क्या है हमारा, ये हमारी ये टर्म 1 बाय पाई एन स्क्वायर कॉस एन पाई माइनस 1 कॉस एन एक्स, ये मिल जाएगा यहाँ पे हमें। यहाँ पे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। साथ में क्या आ जाएगा प्लस, फिर से ये साइन एन इज इक्वल टू 1 इनफाइनाइट 1 बाय एन 1 माइनस 2 कॉस एन पाई, मल्टीप्लाई में क्या है साइन एन एक्स, यानी कि अब हमें ये टर्म हमारी मिल गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ इस पूरी इक्वेशन में यानी कि जो भी आपकी टर्म्स है वहां पे 0 पुट कर दो तो क्या होगा, या डिडक्शन इस वाली में हमने इक्वेशन पढ़ी थी, यहाँ पे हमारी जो इंडिपेंडेंट जो सेकंड वाला पार्ट था वो भी जरूरी था। क्या था वो डिडक्शन वाला, क्या था डिडक्शन, यहाँ पे एक टर्म थी हमने कल पढ़ा था जहाँ पे हम फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन एक्स प्लस 0 और एक्स माइनस 0 करके पढ़ रहे थे, याद होगा आप लोगों को, वो सेकंड पार्ट था। वही यहाँ पे अब हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फंक्शन ऑफ एक्स एट फंक्शन, डिडक्शन कहाँ पे करके दिखाया, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 यहाँ पे करके दिखाना, सॉरी फंक्शन ऑफ एक्स नहीं, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 0 पे करके दिखाना होगा। अगर एक्स इज इक्वल टू 0 पे करके दिखाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 1 बाय 2 यही आएगा। ये आपका रूल है, ये आपको चेंज नहीं हो सकता। f0 प्लस 0 प्लस f0 माइनस 0 ये टर्म मिलेगी, हमें नहीं मिलेगी। ये चीज हमने कल पढ़ी थी, ये आप आगे पीछे भी कर सकते हो क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब अगर आप लोग देखें यहाँ पे, अगर आप 0 प्लस 0 करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वैल्यू पुट करने के बाद आप अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, क्योंकि आप इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पाई, यही मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे आएंगे माइनस पाई प्लस 0 ये टर्म आपको मिलेगी 1 बाय 2, साथ में वही यानी कि डिडक्शन फंक्शन ऑफ 0, यानी कि जब हमारा x की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा माइनस पाई बाय 2 मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, ये आपको यहाँ पे पता चल ही गया होगा।
आप लोग ये कंफ्यूज हो रहे होंगे ये हमने पुट कहाँ किया, कैसे किया, ये बात होगी, मुझे पता है। ये हमने पुट किया है, हमने कल एक इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक है, जो थी हमारी फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/2 फंक्शन ऑफ x नॉट प्लस 0 प्लस फंक्शन ऑफ x नॉट माइनस 0। ये इक्वेशन थी, नहीं थी, हमने यहाँ पे पुट किया। x नॉट क्या है हमारा, x नॉट जो है वो हमने 0 पुट किया, यहाँ पे x नॉट है, उससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 0 पुट किया, उससे जो हमें वैल्यू मिली ये वो है हमारी, ठीक है। अब ये आप लोगों को लग रहा होगा ये फंक्शन ऑफ माइनस पाई 0 कहाँ से है। आप लोगों को याद है क्वेश्चन की जो हमारी लिमिट थी वो पहले -π टू 0 थी नहीं थी, एक थी हमारी 0 सॉरी एक थी हमारी -π टू 0, एक थी हमारी 0 टू पाई। ये टर्म वहीं से, जब हमारी लिमिट 0 से बड़ी है तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें मिल रहा है -π, और जब हमारी लिमिट छोटी है तब वहाँ पे हमें मिल रहा है कुछ और, तो ये उससे आया, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, आगे आप देखो हमने ये वैल्यू फाइंड करी, अब इसका यूज होगा -π/2 का। अब जो आपका यूज है वो इन टर्म के साथ साथ इसका भी होने वाला है, तो तैयार रहिएगा। तो इन टर्म को रख कर सकते हैं अब हम यहाँ से, यहाँ पे आ गया इनफाइनाइट, यानी कि अब आपका फंक्शन ऑफ 0 क्या होगा, -π/2 ये हमें यहाँ से मिल चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब असली खेल शुरू होगा, यहाँ से उतना कर लेंगे बहुत है, अब आगे का काम यहाँ से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, ये जो आपको दी गई है 1 to इनफाइनाइट वैल्यू तो पुट करके दिखानी, बट आप वहां तक नहीं दिखाओगे, आप हम 1 2 3 तक दिखा दो मैक्सिमम, इतनी वैल्यू पुट करके दिखाओ, फिर आगे चलेंगे। यहाँ पे आ जाएगा -π/4 प्लस 1/π, 1 का स्क्वायर 1 होगा, क्या आ जाएगा cos पाई -1 cos n, ये आ जाएगा x आ जाएगा, प्लस 1/4π, 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, क्या आ जाएगा यहाँ पे cos 2π -1 cos 2x प्लस डैश डैश डैश, यानी कि ये हमारी जो टर्म जाएगी वो कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाने वाली है नहीं है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग, डन। यहाँ पे एक सेकेंड रुको, यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डायरेक्ट खेलना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे करेंगे आप लोग, यहाँ पे फर्स्ट ये आप लोगों को डायरेक्टली लिखना पड़ेगा 1/π, यानी कि वैल्यू तो पुट वही कर रहे हैं बट हम एक स्टेप छोड़े, यानी कि ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे हम माइंड में ही पुट करके यहाँ पे करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा -2 cos n, देन माइनस आ जाएगा, यहाँ पे हमारा माइनस आ जाएगा -2/π 3 स्क्वायर cos 3x, यहाँ पे हो जाएगा x cos 3x, ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब आप लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन होगी, कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू ही पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे और कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं वो वैल्यू पुट करके ही कर रहे हैं, तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अब ये जहाँ तक चलेगा इनफाइनाइट तक जाने वाली है हमारी टर्म। अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, यहाँ पे अब चलेगा हमारा +3, यहाँ पे आ जाएगा हमारी क्या आ जाएगा 3 sin x, 3 sin x, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3 sin x प्लस 1/2 इंटू -1 आ जाएगा, साथ में क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे हमें मिल जाएगा sin 2x, ये हमें मिल जाएगा, साथ में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ध्यान से देखते हैं आप लोगों को समझ में आ जाएगी। 1/3 -2 sin 3x डैश डैश डैश। अभी आपकी जो टर्म है ये इनफाइनाइट तक जाने वाली है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये चीज आई समझ, नहीं आई, आ गई होगी। अब आगे क्या करेंगे, सबसे पहला काम अब आप करेंगे इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे अब वो देखते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स आपका क्या आ गया -π/4, और कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करके दिखाई है, तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा -π/4, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे हमारी कॉमन है वैल्यू 2/π, 2 यहाँ पे सब जगह है तो यहाँ पे प्लस 2/π कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा। तो साथ में यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे तो माइनस भी होगा ना, cos x
प्लस का कॉस 3x प्लस डैश यानी कि 3x 5x, इस तरह से हमारी सीरीज चलती रहेगी। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब ये जो काम है जो हमने ऊपर के ये हमें करना पड़ेगा साइन के साथ। साइन के साथ क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3 sin x 3 sin x माइनस साइन 2x बाय 2। साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा साइन 3x आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन 3x। यहाँ पे आगे इसी तरह से ये टर्म हमारी चलती रहेगी। तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। अब अगर आप लोगों को पता है, आप लोगों को काफी सारी चीजें पढ़ रखी है, कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए नहीं, मैं सीधे सीधे बताऊं। अब अगर यहाँ पे हम लोग फंक्शन ऑफ x जो है, यहाँ पे हमने जो हमारी फंक्शन ऑफ 0 है उसकी वैल्यू निकाली थी π/2 माइनस π/2। अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 पुट करूँ, कर सकती हूँ। अगर मैं 0 पुट करूँ तो जो हमारी ओवरऑल टर्म है ये किसकी इक्वल हो जाएगी, माइनस π/2 के। माइनस π/2 अगर यहाँ पे हम पुट कर दें f0, ये किसकी इक्वल हो जाएगी, माइनस π/2 के। अब यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ माइनस π/4, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि जितनी भी टर्म है हमारी ये सारी हो जाएगी 1 1 1। हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी बताओ, ये 1 1 1 आ जाएगी। ओ यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर भी तो होगा, 1/3 का स्क्वायर, ये भी याद रख लेना, ठीक है। ये हमारी 1 1 1 चली जाएंगी ऐसे। यहाँ पे क्या आ जाएगा -2/π, साथ में आ जाएगा 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर। ये इसी तरह से हमारी टर्म चलती रहेगी। चलेगी नहीं चलेगी, कैसे आ रही है, ये सारी वैल्यू पुट करके ही कर रहे हैं हम, और कहीं से कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो हमारी वैल्यू है साइन वाली, साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0 के, तो यहाँ पे साइन का रोल हो जाएगा खत्म। तो अभी आप पहले से नोट कर लो, डन डन डन। अब देखो ये जो हमारे पास टर्म, ये जो हमारे पास π/2 है, यहाँ पे माइनस π/2। अब ये जो माइनस वाली टर्म है इसे दूसरी तरफ लेके आ सकते हैं, क्या आ जाएगा प्लस π/4 इज इक्वल टू 2/π। अब जब हमारे इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का π/4 मिलेगा। साथ में क्या है यहाँ पे 1 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर डैश, यही टर्म है हमारी यहाँ पे। साथ में यहाँ पे माइनस भी है और यहाँ पे -2/π। ये टर्म है नहीं है हमारे पास ये टर्म चल रही है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 1 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर डैश। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या मिला, यानी कि ये टर्म हमारी किसके इक्वल आएगी, π²/8। 1 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस डैश, यानी कि ये जो होगा ये क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, डन। मुझे पता है क्वेश्चन लेंथी था, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के, तो प्लीज इसे अच्छे से प्रिपेयर करना। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।